स्टॉक मार्केट यानी कि जो भारत का बाजार है, विपक्ष चाहता है कि क्या वो धड़ाम हो जाए? प्राची जी, मैं एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं। अब तक जो सच्चाई उभर कर सामने आई है वो बताती है कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त एक कॉरपोरेट घराने ने अब तक सबसे बड़ा 81,000 करोड़ का आर्थिक घोटाला करके देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त तो किया ही है, वगैरह वगैरह। ये ट्वीट लिखा था 5 फरवरी 2023 को ललन सिंह ने, जो कि जदयू के अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान कैबिनेट में मंत्री भी हैं। तो जब ललन सिंह भी जानते हैं कि अडानी समूह की दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, और वो दाल भारतीय जनता पार्टी की है कि अडानी की है, ये जेडीयू को भी नहीं पता है। ललन सिंह ने ऑफिशियली इस चीज को कहा है। तो यहां पर आकर के धारदार तर्क देने का कोई मतलब नहीं है अगर आपका जो आत्मविश्वास है, नैतिकता है, वो खोखली हो चुकी है। चलिए ठीक है, ये जवाब तो देंगे सत्यप्रकाश मिश्रा जी, लेकिन मेरा एक सवाल सर, मेरे कुछ काउंटर सवाल रह गए थे। सवाल मेरा ये है कि क्या तिवारी जी, हमें अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पर, अपनी देश की संस्था पर, सरकार पर यकीन करना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जो विदेशी एजेंसी बताएगी, जो हिंडनबर्ग बताएगा, वही हमें सच लगेगा, उस पर हम आंख बंद करके यकीन करेंगे? नहीं, हिंडनबर्ग से हमारा क्या लेना देना है? बहुत सरल सी बात है। अगर आपका कोई दर्शक गूगल करे अदानी कोयला घोटाला, पावर घोटाला, अदानी को एयरपोर्ट कैसे मिले, तो ये जो देश के काले कानून, कृषि कानून आए थे, उसमें अदानी समूह का क्या हाथ था, जिसमें 700 किसानों की शहादत हुई। तो समझ में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र अडानी देवो भव के। आपको केवल गूगल करने की जरूरत है, और वो जो रिपोर्ट्स आएंगी वो केवल समाजवादी पार्टी की या तहसीन की बनाई हुई रिपोर्ट्स नहीं है, ये देश की ही अन्य संस्थाओं की बनाई हुई रिपोर्ट्स हैं। अब सवाल ये है, मेहमानों से जवाब देना है, लेकिन एक बात तो बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है ना सर? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था ना। अब आप सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा तिवारी जी? बिल्कुल यकीन है। इसके दो साधारण से तर्क है, संक्षिप्त में बोलूंगा। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच की जिम्मेदारी दी थी, तो इसीलिए जब सेबी के चीफ के ऊपर सवाल उठते हैं तो वो सवाल जो अडानी समूह पे खड़े थे वो खत्म नहीं हो जाते। घूमकर आगे ना सर बात, विदेशी संस्था ने सेबी के चीफ पर आरोप लगाए, सेबी के चीफ ने जो सफाई दी उस पर यकीन नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग ने जो कहा उस पर ज्यादा यकीन नजर आ रहा है। अब मिश्रा जी जवाब दे दीजिए एक बार। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपसे पूछा था कि आपकी पार्टी को भी अडानी कभी बुरे तो लगते थे ना, आज कैसे बदल गए? ललन सिंह जी का वो जो ट्वीट बता रहे हैं वो बहुत पुराना ट्वीट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक राय तय कर दी उस पर और सेबी की जांच से सहमत हुआ। आपको घनश्याम तिवारी जी सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला पढ़ना चाहिए, आप ज्ञानी व्यक्ति, आप समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट एक्शन के लिए कहा था उसमें सेबी को कि ये मार्केट मैनिपुलेशन जो हिंडनबर्ग ने किया, ये जो ध्वस्त करने का काम किया, इस पर क्या एक्शन डिटरमाइंड हो सकता है। उसके बाद सेबी ने हिंडनबर्ग को एक नोटिस जारी किया जिसका आज तक हिंडनबर्ग ने जवाब नहीं दिया। जब सेबी की चेयरपर्सन अपने तमाम और सेंट्रल एजेंसीज को भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको डिटरमाइन करिए कि क्यों किया, तो वैसी स्थिति में हिंडनबर्ग आपके चेयरपर्सन को बदनाम कर रहा है और आप उसमें ताली बजा रहे हैं। हिंडनबर्ग के उसी रिपोर्ट के आधार पर आप मान रहे हैं ना कि आपकी सेबी की चेयरपर्सन दोषी है। आप एक विदेशी संस्था के रिपोर्ट पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को पढ़ने से बच रहे हैं। नहीं, ये तो बाद में तय होगा। वो तो ये कह रहे हैं ना कि पहले जानकारी साझा क्यों नहीं की गई? नहीं, जानकारी नहीं, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आधार पर अगर देश में इस तरह की बात होगी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसले में हिंडनबर्ग के संबंधित चीजों को सेबी को कहा है कि इसकी जांच करिए, ये इसने मार्केट मैनिपुलेशन कैसे किया। अगर मेरे पास रिपोर्ट है, अगर एक पैराग्राफ आप पढ़ने की इजाजत देंगी तो मैं पढ़ दूंगा। उसका माने यही है कि सुप्रीम कोर्ट और सेबी और सेंट्रल एजेंसियां ये तय करें कि मार्केट मैनिपुलेशन के लिए ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने कितने पैसे बनाए, इसका क्या रोल रहा भारत की आर्थिक स्थिति में डिस्टेबलाइज करने का। देश का दुश्मन कौन है? ये तो ऐसे ही लग रहा है ना कि जानबूझकर एक विदेशी संस्था कोशिश कर रही है भारत में कुछ अस्थिरता पैदा करने की, और उससे हमारा विपक्ष हाथों हाथ ले रहा है। विपक्ष भोकल बन गया है, प्रवक्ता बन गया है विदेशी ताकतों का। तहसीन जी, फिर आ रही हूँ शाहजेद जी सीधे आपके पास। तहसीन जी, अरे मेरे से तो बात कराओ। जी मेरे को आली में दो चीज कहना चाहता हूँ। हम इन सब चीजों में सबसे पहली चीज हम भूल रहे सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट में। सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इन्वेस्टिगेशन इस चीज की दी थी कि क्या 6 ऑफशोर कंपनीज ने पैसे का राउंड ट्रिपिंग किया है और गलत इन्वेस्टमेंट किया है। सेबी ने उसमें ना नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा, ना नहीं कहा, उन्होंने ब्लैंक ड्रॉ किया
और कहा वी विल स्टिल लुक इनटू, हम फोरेंसिक्स देख रहे हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे की बात की। अब जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अब पता चला कि उनका खुद का उस ग्रुप के साथ एक दूसरे ऑफशोर कंपनी में किससे पता चला? हिंडनबर्ग से आपको पता चला? मैं बोलना नहीं चाहता था बीच में। आप इन्वेस्टिगेट, आप ठीक है, मैं कह रहा हूं हिंडनबर्ग गलत है। सत्यप्रकाश जी, मैं मानता हूं बता रहा है, इनके कान में फुसफुसा रहा है, मुझे बोलने दीजिएगा। मैं मानता हूं, आ रही हूं शाहज़ाद जी, आपके पास आ रही हूं, सीधा 1 मिनट रुक जाइए, बोलिए देखिए, मैं जब भी एक्सपोज करता हूं तो सब बीच में बोलेंगे, मैं 10-20 सेकंड में बंद कर देता हूं। मैं मानता हूं हिंडनबर्ग गलत है, मैं मानता हूं राहुल गांधी जी गलत है, मैं मानता हूं घनश्याम जी गलत है, मैं मानता हूं मैं भी गलत हूं, हम सब। हिंडनबर्ग गलत है या नहीं? जो हमारे पास दस्तावेज है, जो आए पब्लिक डोमेन में, गलत है इसके, लेकिन हिंडनबर्ग भी, सुप्रीम कोर्ट सही है कि दस्तावेज है ना, बताइए ना सामने पब्लिक को। एक नंबर 2, प्राची जी, आई कैन नॉट डिबेट लाइक दिस, ये हैकलिंग हो रही है। आप प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए, दर्शक को समझने दीजिए। अगर ऐसे हैकलिंग लेकिन आपने चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, उस सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई गई थी ना, खारिज की ना सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में सेबी की रिपोर्ट पे क्लीन चिट मिला। बोलिए ना, बोलिए। यस, सुप्रीम कोर्ट में सेबी की रिपोर्ट पे क्लीन चिट मिला, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सेबी की रिपोर्ट जिसने क्लीन चिट दी, सेबी ने उस ट्रेल को इसलिए नहीं फॉलो करा क्योंकि खुद जो जज था, जो इन्वेस्टिगेटर था, वो खुद इस कंपनी में अब जो दस्तावेज आए उससे इन्वॉल्व था। तो हम कह रहे हैं, माफ करिए, आप बहुत झूठ बोल रहे हैं, माफ करिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपको हिंडनबर्ग पर यकीन हो रहा है।